हमने पढ़ा था संधि के बारे में। संधि के भेद कितने होते हैं? 3 प्रकार के भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हमने पढ़ा था स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी DGY। DGVYA। डी का अर्थ होता है दीर्घ, जी का अर्थ होता है गुण, बी का अर्थ होता है वृद्धि, वाय का अर्थ होता है यण और ए का अर्थ होता है अयन। ये शॉर्ट ट्रिक है संधि के, स्वर संधि के 5 भागों को याद रखने की। DGY, ठीक है। उसके बाद हमने स्वर संधि को दीर्घ संधि का पढ़ लिया था। दीर्घ संधि में हमने ये पढ़ा था कि दीर्घ क्या होता है? जो भी स्वर आएंगे आ के बाद या ई के बाद या ऊ के बाद, जो भी स्वर आएगा आ में हो जाएगा, ई में हो जाएगा, ऊ किस में हो जाएगा? ऊ में हो जाएगा। उसके बाद अपन आज उनके उदाहरण देखते हैं और उसके बाद अन्य भाग जो हैं उनको भी देख लेते हैं। भोजन धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? भोजनालय। न अ और आ मिलकर आ हो गया, ठीक है। विद्याधन आलय, विद्याधन अर्थी, है ना। तो आ और अ मिलकर आ हो गया, विद्यार्थी हो गया, ठीक है। महाधन आत्मा, आ धन आ बराबर महात्मा। आ चाहे कल भी मैंने समझाया था, आ हो या आ हो, हमेशा आ ही आएगा। ई हो या ई हो, हमेशा ई ही आएगा। चाहे बड़ा पहले हो छोटा बाद में हो, चाहे छोटा पहले हो बड़ा बाद में हो, पर आएगा हमेशा आगे कौन आएगा? बड़ा ही आता है, ठीक है। यहाँ देखो गिरिधन इंद्र, यहाँ छोटी ई है और यहाँ भी छोटी ई है, पर किसमें परिवर्तित हो जाएगी? बड़ी ई में, तो गिरीन्द्र हो गया। यहाँ बड़ी ई, महीधन इंद्र, बड़ी ई है, दिख रहा है बड़ी ई, है ना। बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई में परिवर्तित होगी, महेंद्र हो गया। गिरिधन इस, छोटी ई है और बड़ी ई है, दोनों तरफ, एक तरफ छोटी एक तरफ बड़ी, फिर भी परिवर्तन किसमें हुआ? बड़ी में हुआ, तो गिरीश हो गया। यहाँ देखो भानुधन उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला, तब भी क्या हुआ? बड़ा ऊ हो गया भानुदय, ठीक है। अंबुधन उर्मी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला, बड़ा ऊ हो गया अंबुर्मी। वधुधन उत्सव, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर वधुत्सव बड़ा ऊ में परिवर्तित हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो गुण संधि। इसके साथ ही मैं आपको इन सबको एक शॉर्ट ट्रिक से पहचानने का तरीका भी बता दूं कि इन संधि को देखते ही शॉर्ट ट्रिक में कैसे पहचानेंगे, वो सबसे बाद में बताया जाएगा। यदि अ या आ के बाद ई उ री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। किसकी परिभाषा है? गुण संधि। अब इसको सही तरीके से देखें तो यहां समझते हैं, अ और आ के बाद यदि ई और ई आएगा तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? ए में। आ के बाद यदि उ और उ आता है तो ओ बन जाता है, और आ के बाद यदि वी आता है तो अर बन जाता है। क्लियर? अब अपन देखते हैं देवधन इंद्र। यहाँ अ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ ई हो रहा है, तो परिवर्तन होकर देवेंद्र हो जाएगा। गणधन इस क्या हो जाएगा? गणेश। रमाधन इस रमेश। वीरधन उचित, वीरोचित, है ना। अ और उ मिलकर क्या हो जाएगा? अ के बाद अगर उ आ रहा है तो औ हो जाता है। आ के बाद अगर उ आता है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ ओ लग गया। वीधन अ है यहाँ पर, अ और उ का मिलन हुआ, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जलधन उर्मी, जलोर्मी। महाधन उत्सव, महोत्सव। कन्वधन ऋषि, कन्वर्षि, और महाधन ऋषि, महर्षि, ठीक है। ये री में परिवर्तन हो रहा है तो री का अर हो जाएगा और महाधन ऋषि महर्षि हो गए। उसके बाद देखते हैं अपन वृद्धि संधि। किसे कहते हैं वृद्धि संधि? जब अ या आ के बाद ए और अय हो तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है।
यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाए, यानी कि क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इसमें भी बड़ा ही आ रहा है। अ आ के बाद यहां समझिए, अ आ के बाद ए और ए होता है तो ए हो जाएगा, अ आ के बाद ओ और औ होता है तो औ हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। एक धन एक, एक धन एक बराबर एक एक, सदाधन एव बराबर सदैव, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वरी, परम धन ओज परमोज, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, वन धन औषध वनौषध। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन यण संधि पर। यण संधि, यदि ई या ई, उ या उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाएगा। साथ ही बाद वाले शब्द का पहला वर्ण जुड़ जाएगा। यहां देखो, य के नीचे, व के नीचे और र के नीचे हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब यह क्या है, आधे। जब भी संधि होगी उस संधि में आधा अक्षर आएगा। ई के साथ यह हो जाएगा, उ होगा तो क्या हो जाएगा, और री होगा तो। ठीक है, अति धन अधिक बराबर क्या हो जाएगा, अत्यधिक। इति धन आदि बराबर, यहाँ आधा जुड़ रहा है, या आ रहा है। ठीक है, सुधन अच्छ, सुधन अच्छ बराबर क्या होगा, सच। सुधन आगत बराबर स्वागत, और पितृधन आज्ञा बराबर पितराज्ञा। अब अपन ने इन संधि के बारे में पढ़ लिया है। एक भाग और बच रहा है जो आगे अपन पढ़ेंगे। उसके बाद यण संधि, अब इनको पहचानेंगे कैसे, इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि देखते ही संधि समझ में आ जाए। तो जहां देखो, जहां सबसे बड़ा दिख जाए, क्या दिख जाए, सबसे बड़ा अक्षर दिख जाए, वहां पर आपको 90% चांस किसके बन जाते हैं, दीर्घ संधि के। किसके बन जाते हैं, दीर्घ संधि के 90% चांस बन जाते हैं, जहां बड़ा दिखता है वहां पर। ठीक है, उसके बाद गुण संधि का ध्यान रखना। जिस लाइन के ऊपर एक मात्रा दिखाई देगी, लाइन के ऊपर एक मात्रा दिखाई देगी, वहां कौन सी संधि होगी, गुण संधि। पहचान हो जाएगी। देखो, यहाँ पर भी लाइन के ऊपर एक ही मात्रा है, यहाँ पर भी लाइन के ऊपर एक मात्रा है, यहाँ पर भी लाइन के ऊपर एक ही मात्रा है। यहाँ पर भी देखो लाइन के ऊपर एक मात्रा, यहाँ पर भी लाइन के ऊपर एक मात्रा, यहाँ पर भी लाइन के ऊपर एक मात्रा। जहां आपको एक मात्रा दिखाई दे लाइन के ऊपर, वहां कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। अब एक मात्रा थी, अब कितनी मात्राएं हो जाएगी, दो मात्राएं हो जाएगी। इसका मतलब वहां कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। यहाँ देखो वृद्धि हो गई, एक की जगह दो मात्राएं हो गई, यहाँ पर भी वृद्धि हो गई। जहां पर दो मात्राएं आ जाए लाइन के ऊपर, वहां कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। यहाँ पर भी दो मात्राएं दिख रही है, यहाँ पर भी दो मात्राएं दिख रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। मान लो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं और चार ऑप्शन में पूछा गया है कौन सी संधि है, तो देखते ही अपन बता देंगे कि इसमें यह संधि है। ट्रिक के माध्यम से अपने को, अगर ऐसे याद नहीं तो ऐसे तो याद रखना ही है। यण संधि, यण संधि में यह ध्यान रखना है कि जहां आधा अक्षर होगा, क्या होगा, आधा अक्षर होगा, वहां पर यण होगा, है ना। यहां देखो अत्यधिक आधा अक्षर दिख रहा है, यहां पर भी आधा दिख रहा है ना। यहां देखो, यहां पर भी आधा अक्षर दिख रहा है। ठीक है, जहां आधा अक्षर दिख जाए वहां पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। तो ये तो है संधि को पहचाने। यहाँ सबसे बड़ा, जो भी बड़ा दिखेगा वह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अब इनके बाद एक और बच रही है अयादि संधि।
अयादी संधि में शॉर्ट ट्रिक में पहले ही बता देता हूं कि अयादी संधि में कुछ नहीं है। अयादी संधि में कोई भी मात्रा नहीं आएगी। जैसे पवन 3 अक्षर का वर्ण होगा, 3 अक्षर का वर्ण होगा, वह किसका उदाहरण होता है? अयादी संधि का। और अच्छे से अपन कल पढ़ेंगे।